नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक अशोक की। अशोक अशोक आपने जो देखा है, जैसे अपने घरों के बाहर गार्डन्स में एक अशोक नाम से एक वृक्ष लगा रहता है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि अशोक का पेड़ है, पर वो एक्चुअल में अशोक नहीं होता है, ठीक है। उसे नकली अशोक बोलते हैं, नकली अशोक, ठीक है। थोड़ा सा ये आप सभी जो पहचानते हैं, आपके घरों के बाहर गार्डन्स में लगा होता है, वो है नकली अशोक, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलियास, ठीक है। उसका जो लीफ है वो थोड़ा सा झालरदार सा होता है। पर जो आज बात करेंगे अपन मेडिसिन पर्पज से अपने लिए उपयोगी बेनिफिशियल प्लांट अशोका, इसका नाम क्या है? सारका अशोका, सारका अशोका, ठीक है। ये अपने राजस्थान में तो कम पाया जाता है, पर एमपी वाले इलाकों में इनमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके पत्ते ऐसे लहरदार नहीं होके, जैसे आम के पेड़ पत्ते होते हैं, आम के सदृश, ठीक है, आम के पत्ते होते हैं लगभग वैसे ही होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सारा का अशोका, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी का है। और सब फैमिली कौन सी है इसकी? सिजलपिनोइडी, ठीक है। सिजलपिनोइडी लेग्यूमिनेसी नाम से ये है, आपको ध्यान रखना है सारा का अशोका, लेग्यूमिनेसी और सिजलपिनोइडी, इस तरह से याद रह जाएगा। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो चरक इसको वेदना स्थापन महाकषाय में रखते हैं। महाकषाय आपको कौन सा याद रखना है? वेदना स्थापन महाकषाय, ठीक है। और जो रसों के आधार पे जो स्कंद बने हैं, रसों के आधार पे, ठीक है, तो कौन सा है? कषाय स्कंद, उसके अंतर्गत इसको रखा है। सुश्रुत इसको लोधरादि गण के अंदर रखते हैं, जो गण बताए हैं, ठीक है, उसके अंदर सुश्रुत कहाँ रखते हैं इसको? लोधरादि गण के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करें इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो ये किस में रखा जाता है? हिमेटोजाइलिन, ठीक है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमेटोजाइलिन आप याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल कंपोजिशन में एक इंपॉर्टेंट एल्कलाइड है, ठीक है, हिमेटोजाइलिन आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी आकारिकी की। तो ये एक बहुत ही सुंदर वृक्ष होता है, आम के पत्ते होते हैं, लगभग वैसा ही होता है। और इस पे जब नव पल्लव आते हैं, ठीक है, तो वो ताम्र वर्ण के होते हैं, इसलिए इसे ताम्र पल्लव भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो बाग बगीचों में ये लगाया जाता है, और एमपी, मंदसौर, यूपी, इन इलाकों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके फिर गुणों की बात करें तो इसके अंदर गुण लघु रुक्ष गुण है, लघु रुक्ष गुण है। रस इसका कषाय और तिक्त है, रस कौन सा है इसके अंदर? कषाय और तिक्त। उसके बाद विपाक इसका कटु है, कटु विपाक है ये। और वीर्य इसका शीत है। तो आपको ये याद रखने हैं, गुण लघु और रुक्ष, रस इसका कषाय और तिक्त, विपाक कटु, वीर्य शीत। फिर उसके बाद देखते हैं भाव प्रकाश के बारे में। भाव प्रकाश कहते हैं अशोक है, शीतल है, तिक्तो, यानी कि इसका जो वीर्य बताते हैं भाव प्रकाश, वो है शीतल, रस इसका तिक्त, ग्राही वर्ण कषाय का, यानी कि कषाय और तिक्त रस हो गया, ठीक है। लेकिन कषाय प्रधानता है, इसलिए चर्च ने इसको कहाँ रखा है? कषाय स्कंद के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके जो रोग हैं, जो रोगनाशकता है इसकी, वो क्या है? शोष, शोष रोग को ही दूर करता है, अपची, दशा रोग, दाह, कृमि, शोथ, विष और अस्त्रजित, ठीक है। इन रोगों को ये जीतने वाला है। भाव प्रकाश ने इन रोगों के बारे में बताया कि इन रोगों को ये जीतता है। अब इसकी हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली देखें तो दोष शामकता सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या है? कफ पित्त शामक है। सर्वप्रथम इसके देखें दोष शामकता, तो वो ये कफ पित्त दोष शामकता शामक है इसका। एक्सटर्नली ये क्या है? वेदना स्थापन है, ठीक है, वेदना स्थापन है, और वेदना स्थापन और साथ में कृमिंग भी है। तो जो स्किन डिजीज हैं जितनी, या किस तरह का पेन है बॉडी के ऊपर, या शोथ है, ठीक है, शोथ, ठीक है, तो ये स्वेलिंग भी दूर करता है अगर इसका लेप लगाया जाए, ठीक है। तो वेदना दूर होगी और शोथ दूर होगा। इसीलिए इंटरनल भी ये देखें तो वेदना स्थापन होने वाले जितने भी वेदना प्रधान रोग हैं, उनको उनमें ये दिया जा सकता है।
ठीक है। इसके बाद बात करें अपने महास्रोतस की, पाचन संस्थान की। ठीक है, तो पाचन संस्थान के अंदर ये क्या है, ग्राही है। तो ये जो अतिसार है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको दे सकते हैं। कृमि रोगों में इसको दे सकते हैं। ठीक है, और अंदर कोई स्वेलिंग हो तो उसमें भी वहाँ ये स्वेलिंग को भी दूर करता है। ठीक है, तो अतिसार में, कृमि में और स्वेलिंग में इसको दिया जा सकता है। उसके बाद बात करें कि श्वसन संस्थान में, तो कफ पित्त शामक है, तो कफज रोग, कचलेश्वस जो कास है, कफज कास है, उसके अंदर हम दे सकते हैं। ठीक है, रक्तवय संस्थान में ये क्या है, ग्राही है, तो और अस्त्रजित है। तो जो जितने भी हिमेटोलॉजिकल टेंडेंसीज होंगी, हिमोरेजिक जो टेंडेंसीज होगी, हिमोरेजिक, ठीक है, जितने भी रक्त से संबंधित विकार होंगे या रक्त बहने वाले जो विकार होंगे, उनमें ये दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम प्रजनन संस्थान पे स्पेशली, जो उसका वर्क देखा जाता है, वेदना स्थापन, अशोका, इसको अगर हम तोड़ दिया जाए, अ प्लस शोक। ठीक है, तो स्त्रियों से रिलेटेड है कि स्त्रियों में जितने भी शोक हैं उनको ही दूर करने वाला, तो प्रजनन संस्थान से संबंधित है कि जो गर्भाशय है उसकी शिथिलता को दूर करने वाला है ये। ठीक है, गर्भाशय के विकारों को दूर करने वाला है, और ग्राही और स्तंभन होने की वजह से उससे होने वाले प्रदर वगैरह, इनको रोकने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इनको रोक देता है, स्पेशली ये स्त्रियों में ही दिया जाता है। तो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनको ये मजबूत बनाता है, उनमें संकोच की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ा देता है, इससे इसमें होने वाले स्रावों को रोकता है। तो जैसे रक्तस प्रदर है, श्वेत प्रदर है, इनको ये दूर करने में स्पेशली दिया जाता है। ठीक है, तो महिलाओं का ये स्पेशली रेमेडी है, स्पेशली उनको दिया जाता है, और उनमें जितनी भी वेदनाएं हैं प्रजनन संस्थान से रिलेटेड, उनको भी ये दूर करता है। सात्मीकरण में आप कह सकते हैं कि ये स्पेशली महिलाओं को रेगुलर लेना चाहिए, उनमें रसायन का भी फंक्शन करता है। इसे अपन शीरपाक में भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, दूध में उबाल के, पानी मिला के, और पानी उड़ने तक इसको बॉईल करके दिया जा सकता है। उससे इसका जो रुक्ष गुण है उसमें भी कमी आती है, और जो वेदना और को इस पर अच्छे से दूर कर पाता है। तो इसका जो अगर चूर्ण है, स्पेशली इसमें इसकी जो बार्क है उसको यूज़ किया जाता है। इसके जो पुष्प हैं, ठीक है, उसका अवले बना के या पुष्प चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, और पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। तो पुष्प चूर्ण या बार्क का चूर्ण है, आप 3 से 6 ग्राम ले सकते हैं। क्वाथ बनाना है 10 ग्राम तक की मात्रा में बना सकते हैं। और जो मार्केट में अवेलेबल रेमेडी है, अशोका रस्ट वगैरह, वो भी अवेलेबल है, आप सीधे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिसिन से परचेज करके पेशेंट ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, आपको याद करना है। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ क्वारी, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।